सबने ज्वाइन कर लिया? कौन बचा? रेविका, मयंक, स्मिता, प्रगति, ऋषम, आराध्या। रेविका आ रही है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म। देखो इस वाले क्वेश्चन पे थे ना हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है? द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स बाय टू फैक्ट्रीज ए एंड बी। तो तुम्हें बताना है फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल ए इन द ईयर व्हेन कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ साइकिल हैज मैक्सिमम। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कंबाइंड साइकिल में किस में ज्यादा मैक्सिमम है। तो कंबाइंड में मैक्सिमम किस में है? देखो पहले ईयर में कितना है? 37 + 42। तो वन में कितना हो जाएगा? 37 + 42, यही होगा ना? यस मैम। तो पहले में हो जाएगा 79, दूसरे में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 35 + 48। 35 + 48 तो 83 हो जाएगा। चलो हम लिख देते हैं। पहले में है तुम्हारा 37 + 42, जो कि हो रहा है तुम्हारा 37 + 42 इज 79। 79। दूसरे में हो जाएगा तुम्हारा 35 तो 35 + 48 हो जाएगा 83। फिर थर्ड में हो जाएगा तुम्हारा 40 + 47। 40 + 47 कितना हो जाएगा? 87। फिर 87। फोर्थ में हो जाएगा तुम्हारा 35 + 42, तो हो जाएगा तुम्हारा 77। फिर फिफ्थ में हो जाएगा तुम्हारा 38 एट प्लस प्लस 48। 48 86। हाँ 86 करेक्ट। सिक्स्थ में 36 + 43। 42। 42? नहीं, 43। 43 43। 36 + 43 तो हो जाएगा 79। फिर 79। उसके बाद उसी तरह से तुम्हें 7 का निकालना है, फिर 8 का निकालना है, फिर 9 का निकालना है, फिर 10 का भी निकालना है। तो 7 का कितना आ रहा है देखो थोड़ा सा। 7 का हो जाएगा तुम्हारा 40 14। + 44। 40 + 84। 44 84। और उस तरह से 8 का हो जाएगा तुम्हारा 35 + 43, है ना? यस मैम। 78। 78। वेरी गुड स्मिता। नाइन्थ में हो जाएगा तुम्हारा 35 + फोर्टी मैम थ्री 41। 41। नाइन में 41 की 41 प्लस 43। नाइन्थ का 41 प्लस एक सेकेंड, रुको रुको रुको, नाइन्थ का ये वाला लाइन जा रहा है ना? अच्छा हाँ, 41 लास्ट प्लस सेकेंड प्लस 14। नाइन्थ का हो जाएगा 45 41। प्लस 45। 86। 86। फिर उसके बाद टेंथ का हो जाएगा कितना? 39 प्लस 38 है। 48। 38 है। 38 + 48 है ना? यस मैम। 86। अब सबसे ज्यादा किसमें है? थर्ड नंबर 40। 87। हम्म ठीक है। 87, तो 87 वाला किस पे? थर्ड नंबर पे इसका प्रोडक्शन कितना है? 47। तो इसका आंसर कितना है? ए, ऑप्शन ए। 47। यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18th।
द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अशोक इन अ वीक। मतलब ये जो ग्राफ है वो शो करता है कि अशोक ने कितने पेजेस रीड किए एक हफ्ते में। ठीक है। तो इन अ वीक कितना रीड किया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड। ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्यूसडे में कितना रीड किया उन्होंने। ट्यूसडे में उन्होंने 18। 18, और वेडनेसडे में 14। 14, 14। तो टुगेदर इनका रेशियो 2, टोटल नंबर टोटल निकाल लो। टोटल भी पूछा है। टोटल कितना है। 30, 14 इसका प्लस 18 प्लस 14 प्लस 16। ये तो ग्राफ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। नहीं, 16 लास्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था। 20 प्लस 12 प्लस 18। ठीक है नंबर चेक कर लो यही आ रहे हैं तुम लोग के। यस मैम। तो इधर आ जाएगा 112। अब रेशियो फाइंड कर लो। 18 प्लस 14 कितना होता है। 32, 32। 32। तो 32 हो गया अब ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम। और उसके बाद नीचे टोटल। इनका ही रेशियो फाइंड करना था ना। तो टोटल हो गया 112। अब इसको डिवाइड कर लो। 112 को देखो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ 4 से हो रहा है। तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर लो। ऊपर हो जाएगा 8 नीचे हो जाएगा 28। अगेन 4 से डिवाइड कर लो। ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ मैम जाएगा 2 7। रेस टू 7। ऑप्शन ए। 2 रेस टू 7। आया। ऑप्शन ए। यस सही। मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19। ये है ना 19। ये तो खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर आज ही के आज। एक पेज। हाँ। हम्म। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट अ मैन सोल्ड एवरी 7 डेज। हर 7 दिन पे वो इतनी शर्टें बेचता है। तो पहले दिन पे 3 दूसरे दिन पे 4 तीसरे दिन पे 3 चौथे दिन पे 2 पांचवें दिन पे 2 छठवें दिन पे 6 और सातवें दिन पे 8। ऑन द एवरेज हाउ मच शर्ट हाँ। ही सेल्स एवरी डे। क्या करना है सबका एवरेज निकालना पड़ेगा है ना। यस मैम। 3 100। प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 बाय 7। वैल्यू वाली हंड्रेड्स में 28। कितनी आ रही है। 300। फोर सॉरी, हंड्रेड 400। 28/7। 28/7 होता है 4। तो 4, आंसर हो जाएगा 400 ऑप्शन सी। 400। क्योंकि इन हंड्रेड्स दिया हुआ है ना ये इन हंड्रेड्स यहाँ पे लिखा है इन हंड्रेड्स। तो 4 आ गया यस। एवरेज। इसका मतलब 400 तुम्हारा आंसर होगा। आया समझ में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर का। ऑप्शन ए। कर चुकी हो क्या। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो लिखा है ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज 31 डिग्री सेल्सियस। तो 31 किस दिन है। हम्म। सैटरडे। सैटरडे। हाँ सैटरडे को है। इसीलिए ऑप्शन यही हो जाएगा फिर। चेक कर लो यस यही मैम। आंसर। यस मैम। ठीक है। चलो हो गया ये कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद कौन सा है चैप्टर तुम्हारा। लॉजिकल 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 रीजनिंग। रीजनिंग। बस ये लास्ट है ना। यस मैम। यस मैम। और हमारा वो बाकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वो तो तुम ही दोनों के चक्कर में छूटा है अभी तक। नहीं तो हम वो कल ही निपटा दिए होते एक क्लास और लेके। कल करेंगे वो। ठीक है।
In a row of boys facing north, A 16 from the left and C 16 from the right hand. चलो लगाओ इसको, ये वैसा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, अब क्वेश्चन लिखा है इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक रो है, ठीक है, उसमें सारे बच्चे जो हैं वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन को। उनका फेस किधर है? इस डायरेक्शन को है, इधर नॉर्थ है मान लो, ठीक है। ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से ए 16 पे है, मतलब कि अगर ये लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, इधर लेफ्ट है इधर राइट है ना? तो लेफ्ट हैंड से ए कहाँ पे है? 16 पे है, मान लो यहाँ पे ए है तुम्हारा, तो ये कौन सी पोजीशन पे है? 16 पोजीशन पे। उसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है, सारे जितने भी हैं सबका फेस नॉर्थ की तरफ, और ये 16 पोजीशन पे है। इसको इस ऐसे लिखते हैं, ए यहाँ पे 16 पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, और सी जो है वो 16 है राइट हैंड से। तो अगर ये ए यहाँ पे है और सी 16 पे फ्रॉम द राइट ऑप्शन बी। हैंड, बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। अब देखो बी कहाँ है उसको बता रहे हैं, रुक जाओ, बी कहाँ है यार तुम्हारा? ये जो है 16 तो आपकी लेफ्ट है। रुक जाओ, बता रहे लेफ्ट हैं। हैंड। लेफ्ट हैंड से ही तो है ना, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सी 16 फ्रॉम द राइट हैंड। उसको अभी होल्ड पे रखते हैं, वो यहाँ पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रखा है अभी। अब क्या है कि बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, इसका राइट क्या होगा? इधर होगा, यहाँ पे आएगा 16, 17, 18, 19, और बी कहाँ है? फोर्थ पे। ए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा 20th पोजीशन पे है तुम्हारा बी, ठीक है, ये राइट हैंड है। अब क्या है क्वेश्चन में? सी। बी हु इज बी हु इज फोर्थ मैम टू द सी। राइट ऑफ ए, चेक कर रहे, रुक जाओ, राइट ऑफ ए इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, ए जो है ए जो है वो फिफ्थ है लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब सी इधर आएगा। नहीं, रुक जाओ, सी के लेफ्ट में है ना, फिफ्थ लेफ्ट ऑफ। बी जो है वो फिफ्थ है सी के हम्म, लेफ्ट से। मीन्स सी और बी के बीच में हाँ, 4 होंगे। रुक जाओ, और सी जो हु इज फोर्थ टू द या राइट ऑफ ए एंड इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है तो इसका मतलब सी इधर होना चाहिए, है ना? यस मैम। एंड इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, फिफ्थ पे है, मतलब यहाँ पे और आएंगे तुम्हारे। 4 4 हम्म, आएंगे बीच। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, एक यहाँ और आएगा, 16। यहाँ पे सी आ जाएगा, है ना? यस मैम 16 पोजीशन पे हाँ, अब राइट ये से। इधर से राइट से 16th पोजीशन पे है, राइट से 16 पोजीशन पे है, और 20 हम्म, 21 22 23 24 25, 25 से है लेफ्ट पोजीशन पे। लेफ्ट से अगर देखे तो वो 25 पे है, और राइट से देखे तो वो 16 पोजीशन पे है। तो बताना है हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो, रो में कितने होंगे? तो इधर से हो गए तुम्हारे 24, 40। प्लस एक ये खुद 25, और इधर में कितने हो गए तुम्हारे? 15। 15। 15। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 25 + 15, ट्वेंटी 40। फाइव प्लस 15 40। चेक करो, आंसर यही है, ऑप्शन बी। यस मैम। आया समझ में? यस मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a certain relationship between the words of the either side of the select from the option which A M T। A के बाद C आ रहा है, L के बाद। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम सबसे पहले अल्फाबेट निकाल लो। मैम इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें अल्फाबेट की जरूरत है। नंबर हम्म। सी। हाँ ठीक है, देखो ए यहाँ पे है, उसके बाद सी आ रहा है, और यहाँ पे अगर इसका मतलब एक छोड़ के एक आ रहा है, तो एल यहाँ पे है, तो इसके बाद इसका मतलब एन आना चाहिए, है ना? एन आना चाहिए। यस मैम। उसके बाद देखो एम है यहाँ पे, उसके बाद ओ है, इसका मतलब एम है और फिर ओ, अगेन एक छोड़ के आ रहा है, तो इसके बाद यू है, तो यू के बाद फिर क्या आना चाहिए हमारा? डब्ल्यू। डब्लू आना चाहिए। वी के बाद डब्ल्यू। हाँ, और उसके बाद फिर देखो टी है, फिर यहाँ पे वी है, तो टी है और फिर एक छोड़ के वी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वी, इसका मतलब यहाँ पे अगर टी है तो आना चाहिए वी, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? यस मैम। नो। मैम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। If minus stands for division, plus stands for multiplication, division stands for subtraction, multiplication stands for addition, then what is the which one of the following equation is correct? इसमें से बताना है तुम्हें कौन सी करेक्ट है। तो ए का हो जाएगा 6, प्लस की जगह पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। माइनस की जगह पे क्या आएगा? डिवाइड। डिवीजन। फिर प्लस की, नहीं ये क्या सिंबल डिवीजन का, आई थिंक डिवीजन की जगह डिवाइड। पे आ रहा है सब्ट्रैक्शन, और माइनस की जगह पे आ रहा है अगेन डिवीजन, है ना? यस मैम। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो डेसिमल में चला जाएगा आई थिंक। चलो यहाँ पे मान लो 12 आ गया नीचे इसके, तो ये इससे ये कैंसिल हो गलत जाएगा, है। 2 10 10 माइनस 7, और डिवीजन में क्या था यहाँ पे 1 था, ओके। तो 10 - 7/1 जो भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बी, 6 - 3। अब 6 है, माइनस की जगह पे क्या आएगा? डिवीजन। 3, डिवीजन की जगह पे क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्शन। और ये मल्टीप्लाई भी की गलत। जगह पे एडिशन। फिर प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। देखो कितना आ मैम बी रहा है। वाला भी नहीं आ रहा है। बी 17 भी आ रहा नहीं है आ इसमें। रहा। ये अभी भी गलत नहीं है। आएगा। ठीक है, बी भी नहीं आ रहा है। अब उसके बाद डी वाला एक बार चेक कर लो, सॉरी सी। 6 + 20, प्लस की जगह पे आ रहा है मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे आ रहा है डिवीजन, डिवीजन की जगह पे आ रहा है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई की जगह पे आ रहा है तुम्हारा एडिशन। एडिशन। इसको सॉल्व कर लो, अगेन ये इसके मैम ये नीचे भी आ नहीं गया। आएगा। टेन डी माइनस होगा फिर सेवन ये ऑप्शन भी में। नहीं आएगा 50%, मैम। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फिर करेक्ट, फाइनली वही ऑप्शन ही बच रहा है। चेक कर लो उसको भी। 6 ÷ 20, डिवाइड की एक जगह मिनट पे दे आ दो। जाएगा माइनस, इनटू की जगह पे आ रहा है तुम्हारा प्लस, प्लस प्लस। प्लस की जगह पे आ रहा है तुम्हारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। माइनस की जगह पे आ रहा है डिवीजन। डिवाइड। डिवीजन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कर देंगे, तो वो हो जाएगा 7। फिर 6 - 20 प्लस 12 × 7 कितना होता है? 12 × 7 84। 80। तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 6 - 20 + 84 70। ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बीटी इज रिटर्न एज दिस, बी से सी हो रहा है, ई से एफ हो रहा है, ए से बी हो रहा है, एक आगे जा रहा है, तो फिर एक क्या हो पीछे जाएगा? पड़ गया। हम्म। फिर एक पीछे जा रहा है। तीन एक आगे जा रहे हैं और तीन एक पीछे जा रहे हैं।
हम्म। देखो, बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है। फिर ई से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। फिर ए से क्या हो रहा है, सी हो रहा नहीं, ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है। फिर यू से क्या हो रहा है, टी हो रहा है। ऑप्शन सी। हम्म। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो जी आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ई से एफ हुआ, इसका मतलब कि एल से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद पी हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे पे देखो, यू से क्या हो रहा है, टी हो रहा है। यू से टी हो रहा है मतलब एक पीछे चला गया। तो उस हिसाब से डब्लू से पीछे जाएगा, डब्लू से पीछे वी, वी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी चेक करो, यही है। यस मैम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं पसंद। ब्लड रिलेशन, ये वाले क्वेश्चन बहुत दिमाग खराब करते हैं, सच में इरिटेट हो जाते हैं इनसे। उल्टा करते हाँ, इसमें दिमाग खराब हो जाता है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज दिस मैन सन सिस्टर इन माय मदर इन लॉ। व्हाट इज द वुमन हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन टू द फोटोग्राफ। अब करो इसको बैठ के। अब कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए एक औरत कहती है कि दिस मैन सन्स, यहाँ पे मतलब एक आदमी को पॉइंट करती है। तो हम मैन को हमेशा सर्किल से डिनोट करते हैं और स्क्वायर को फीमेल से। तो वो मैन है, इसका मतलब वो सर्किल है। दिस मैन, इस आदमी को वो पॉइंट करती है, कहती है ये आदमी, दिस मैन, दिस मैन्स सन्स सन। सिस्टर, इसका सन होगा बेटा, आंसर शायद। इसका बेटा, सन्स सिस्टर, दिस मैन सन्स सिस्टर, इस आदमी की बेटे की बेटी, इज माई, इज माई, ये क्या है, मेरी मदर इन लॉ हाँ है, मैम। मेरी मदर इन लॉ है ना। मतलब कि मेरी पति की माँ हुई। मतलब कि यहाँ पे कुछ होगा, मदर इन लॉ मतलब कि वो क्या होगी, मदर इन लॉ जो भी हो। सास। अच्छा, वो सात। वोमेन है ना, तो इसका मतलब सास। वो औरत सास। होगी। हाँ, उसका पति होगा, पति होगा, पति, पति की वो मम्मी है। ठीक। तो वो जो औरत है वो कैसे रिलेटेड होगी उससे, हाउ इज द वोमेन हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। सन हो जाएगा, ऑप्शन बी, उसका बेटा होगा ना। मैम ग्रैंडसन। ग्रैंडसन, कैसे। मैम उसके लड़के की लड़की उसकी लड़की। मदर इन लॉ, तो तो उस आदमी की वो दादी हुई, तो उस दादी का वो ग्रैंडसन हुआ। एक सेकेंड, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया फिर से। दिस मैन सन सिस्टर, ओफो, ये मुझे सच में बहुत बेकार क्वेश्चन लगते हैं। देखो, वो आदमी को पॉइंट की, दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, तो वो जो पॉइंट की है जिसको, एक्स्ट्रा आ गए हम। व्हाट इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू दैट वुमन, व्हाट इज द वुमन, अच्छा, ये पूछा इससे और इसका क्या रिलेशन है, राइट, है यस ना। मैम। तो इसकी मम्मी के, मैम ये और ये एक ही है, एक हम ज्यादा आ गए। पर इसमें तो लिखा है दिस मैन सन्स सिस्टर। जो सिस्टर है ना वो उसकी सास है, तुम्हें तो एक ही हुई। चलो फिर से करते हैं, रुक जाओ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। रुक जाओ एक मिनट, उसको वो पॉइंट की एक आदमी को, दिस मैन सन्स, उसका एक बेटा है ना। हम्म। सन सिस्टर, अच्छा उसकी बहन की बात हो रही है, ओके। दिस मैंस, अ मैंस सन सन सिस्टर। सिस्टर, इसकी जो बहन है, एक बहन है, ठीक है। बहन इज माई मदर इन लॉ, ये इसकी माँ वो है, मदर इन लॉ है ना। मतलब उसकी हम्म। मदर इन लॉ मतलब बेटा, उसका बेटा होगा, और बेटे की वो बीवी है। तो बीवी उसकी मदर, मतलब बीवी उसकी वो हो गई, बहू हो गई, इसकी मदर इन लॉ। तो उस तुम्हें बताना है कि ये और ये कैसे रिलेटेड है ना। तो ये हो जाएगा इसकी माँ की, माँ के पापा होंगे। ग्रैंडसन होगा। हाँ, तो वो उसका दादा ग्रैंडसन। हो जाएगा ना, मतलब ग्रैंड सन इन लॉ। सिस्टर। नहीं, ग्रैंड सन क्या है इसका, ऑप्शन ए।
यस मैम, बट कैसे आया? तुम तो अभी समझा रही थी। मैम नहीं मैं आया। कंफ्यूज हो गई बिल्कुल। अरे देखो, क्या रहा है, फिर से समझाएं, फिर से बनाएं ग्राफ। यस बनाओ। मैम। देखो लिखा है दिस मैन। अब देखो एक औरत है, ठीक है, वो एक फोटोग्राफ टंगी हुई है, एक फोटो टंगी हुई है, उसमें कहती है, एक फोटोग्राफ है मान लो ये, ठीक, उसमें एक आदमी को पॉइंट करती है। देखो आदमी हमेशा सर्किल से बनेगा और औरत हमेशा स्क्वायर से बनेगी, ये चीज एकदम ध्यान रखना, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना। और एक और चीज याद रखना कि जब हम बहन भाई का रिलेशन दिखाते हैं तो हम सिर्फ सिंगल लाइन से दिखाते हैं, और जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाते हैं तो डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक, ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। हम्म। इसी तरह से प्रैक्टिस करना, हमेशा जब भी बनाना ग्राफ ऐसे ही बनाना, इसको दिमाग में रखते हुए। तो अब कह रहा है दिस मैन सन सिस्टर, एक आदमी को वो पॉइंट करती है, एक आदमी को मैन को पॉइंट करती है, तो हमने इस पॉइंट इसलिए बना दिया है कि वो इस आदमी को पॉइंट कर रही है। दिस मैन सन्स, इसका जो बेटा है, बेटा, बेटा एक लाइन सिंगल नीचे आता है, ये बेटा है उसका, सर्किल से आएगा, बेटा है क्योंकि लड़का है। अब बेटे की जो बहन है, मैन सिस्टर, सिस्टर सिंगल लाइन से आएगी, बहन है स्क्वायर होगा, सिस्टर। अब ये जो बहन है ना, इज, यही जो है मेरी मदर इन लॉ है, मतलब मेरी सास है। सास है इसका मतलब कि इसका जो बेटा होगा उसकी वो वाइफ होगी, है ना, बेटे की जो वाइफ होगी तभी तो वो उसकी मदर इन लॉ हुई ना, ये इसकी बहू हुई ना, इसकी, हम्म। ये चीज क्लियर हुई। हम्म। तो अब ये इसकी बेटे, मतलब कह रहे हैं कि वो यस उसके मैम। बेटे की बीवी है, तो वो उसकी मदर इन लॉ हो गई, ये इसकी मदर इन लॉ हो गई। अब तुमसे पूछा है कि ये मेरी, ये अब ये खुद अपनी बात कर रही है, ये यही है, ये औरत ही है, ये जो वोमेन थी ना जो कह रही थी वो यही है, यही बता रही है बैठ के कहानी, कि ये जो मैन है इसके बेटे की बहन जो है वो मेरी सास है। तो अब तुम्हें बताना कि जो औरत है इसका जो पति है, मतलब ये जो हस्बैंड है इसका हस्बैंड, ये कैसे कैसे रिलेटेड है इस पॉइंट वाले हम्म। आदमी से। तो ये क्या हो गया, इसकी माँ जो हुई ये तो इसकी मदर हो गई ना, हस्बैंड की माँ हो गई, और माँ, हाँ। माँ जो है, और ये इसका भाई है, ये दोनों भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। तो अब इसके इसके जो पापा हैं, ये पापा हैं, दोनों के तो पापा हुए ना, भाई बहन दोनों के पापा हुए, यस तो मैम। समझ लो कि इसकी माँ के पापा, माँ के पापा, तो इसका ग्रैंडसन हो गया, इसका पोता हो गया। यस मैम। क्लियर हुआ। यस मैम। अरे ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी, हाउ मैनी sevens आर देयर इन द गिवन नंबर सीक्वेंस इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर एंड, लिखा है इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, मतलब ऐसे कितने सेवन हैं जिनके यहाँ पे प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर हो और इसके बाद इवन हो, ऐसा कौन सा पेयर है। देखो ये, देखो ये पेयर कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ऑड सेवन इवन, ऑड सेवन इवन। सबसे पहले सेवन देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है सेवन, यहाँ है सेवन, यहाँ है सेवन, और यहाँ है सेवन। अब इसके आगे मैम पीछे वन के ही है। नंबर देखो, यहाँ पे ये ऑड है, यहाँ पे इवन, ये एक पेयर हो गया, फिर यहाँ पे ये एक इवन है, है। यहाँ पे ये ऑड, ये नहीं लेंगे हम फिर। अब यहाँ पे दोनों इवन एक इसलिए ही भी है नहीं मैम। लेंगे। हाँ तो इसका आंसर वन हो जाएगा क्योंकि एक ही पेयर दिख रहा है हमें, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th। रितु एंड प्रीति स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं चलना। रितु मूव्स 5 किलोमीटर westward and turns left and then moves 6 किलोमीटर। प्रीति मूव 7 किलोमीटर नॉर्थवर्ड देन लेफ्ट टर्न्स, ओके, इन दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, देखो ऐसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
ठीक है, अब दोनों जो हैं रितु और प्रीति एक ही पॉइंट से चलना शुरू करती हैं। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। शायद रितु पीछे एंड लिखना प्रीति था। स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक ही पॉइंट से 39 दोनों होगा। शुरू करना करी, मतलब चलना शुरू की। अब कह रहा है रितु मूव्स 5 किलोमीटर वेस्टवर्ड, रितु क्या की, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मुड़ गई। तो ये पहले चलो पहले रितु का बना लेते हैं। ये वेस्ट गई 5 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई एंड कवर 6 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर पहले कवर की, उसके बाद 6 किलोमीटर कवर की। उसके बाद कह रहा है अब प्रीति चलना शुरू की। प्रीति मूव 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ, अब ये प्रीति क्या की, 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई एंड देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई 5 किलोमीटर, यहाँ तक आ गई 5 किलोमीटर। बताना था डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड प्रीति, इनके बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी। हम्म। चेक करो। 10 कैसे आएंगे फिर? 10 नहीं आएगा, 13 आएगा, देखो नहीं आएगा। मार्क किया तो उसको। कितना आंसर 13 है। है ना, 13 होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये फाइनल पॉइंट है इसका, रितु का, और ये फाइनल पॉइंट है प्रीति का, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 7 किलोमीटर हो जाएगी। 13। और ये 6 किलोमीटर, 7 + 6 13 हो जाएगा, आंसर 13। आया समझ में। यस। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ हो गया, एथ वाला। Which of the following Venn diagram best represent the relationship amongst poets, politician, women? देखो, कुछ पोइट्स है, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ वोमेन हैं। तो कुछ वोमेन हैं अगर वो, कुछ मान लो औरतें हैं, तो वो औरतें पोइट भी हो सकती हैं और पॉलिटिशियंस भी हो सकती हैं। लेकिन एक और चीज, कुछ औरतें हैं अगर, तो वो हो सकता है पोइट्स भी हैं और कुछ औरतें हो सकता है पॉलिटिशियंस भी हैं। हम्म। क्या इसका ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन है होना चाहिए। यस मैम, ऑप्शन थी। यही होगा। तो ये क्यों नहीं कर रहे? क्या? ए वाला ये भी तो सही था। ए इसलिए नहीं लेंगे कि, देखो मान लो कुछ औरतें तुमने ले ली, ठीक है, तो उसमें से कुछ पोइट्स हैं, कुछ औरतें पॉलिटिशियन हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ औरतें दोनों हो, कुछ औरतें हो सकता है पोइट्स भी हों और पॉलिटिशियंस भी हों। यस मैम। कुछ औरतें हो सकता है सिर्फ पोइट हो, कुछ औरतें हो सकता है सिर्फ पॉलिटिशियन हो, कुछ हो सकता है दोनों हो। मतलब इस तरह का केस बन रहा है तुम्हारा। कुछ पोइट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ औरतें हैं, बस कंबाइन कर दो तीनों को ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही ग्राफ बनता है, इतना थोड़ा दिमाग में रख लेना। है ना, जब भी यस इस मैम। तरह के टाइप आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस टाइप का बना के देखना एक बार। हमने कई क्वेश्चंस किए हैं ना, इसलिए मुझे आइडिया है, इस टाइप के क्वेश्चन में आता है ऐसे मतलब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। अच्छा, एक सर्किल में घूम बैठे हुए, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ से, हु इज, ओके, इसके बाद भी क्वेश्चन है, एक मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले एक सर्किल बना लो। कितने लोग हैं इसमें, चार चार आठ, 8 लोग हैं ना। यस मैम। कितने बनेगा, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। यस मैम। यस मैम। अब सब लोग क्या है, सर्किल को सेंटर को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब सबका फेस अंदर की तरफ है ना। अब लिखा है क्वेश्चन में यस। कि बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। मान लो डी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बी। बी सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, और ये क्या है, थर्ड ऑफ राइट ऑफ एफ के है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे होगा।
क्योंकि अगर इधर वालों का तो सबका इधर लेफ्ट हो जाएगा, राइट तो सिर्फ इधर ही वालों का होगा। तो एफ इधर आ जाएगा, है ना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मैम हम्म। राइट ये साइड होंगे ना। इधर राइट होगा, इधर राइट इधर लेफ्ट सबका, क्योंकि ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। यस मैम। तो मैम एफ राइट में हुआ। एफ, एफ के राइट में भी बीच में। बैठा है। एफ के राइट में भी बैठा है, लिखा है बी सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में है डी, थर्ड राइट में है, तीसरे नंबर पे है थर्ड राइट ऑफ बी। मतलब थर्ड, एफ, बी जो है वो थर्ड राइट ऑफ एफ है। नहीं समझ में आया? तो मैम वो फिर ऊपर हुआ। ऊपर कैसे हुआ? तो इधर तो इसका लेफ्ट शुरू हो राइट जाएगा में। ना। राइट तो हु इधर ही इज होगा ना, थर्ड। इसका राइट तो इधर ही होगा ना। यस मैम आ गया समझ में। हम्म। अब लिखा है उसके बाद, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, उसके बाद सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब एफ का सेकेंड लेफ्ट कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है सेकेंड लेफ्ट। तो एफ का सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे है, तो सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा? नहीं, सी ए आएगा आएगा। मैम। सी। हाँ, ए आएगा। और सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब इसके सेकेंड के लेफ्ट में यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा ना। उसके बाद बोला है हु इज, सी सेकेंड टू द, हु इज लेफ्ट टू द, ओके, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड पे राइट पे है, तो ई यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होना चाहिए। रुक जाओ, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहाँ पे जी होगा, फिर बीच ए में होना। यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या नंबर बचा है तुम्हारा? एच, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज एन इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट कौन है? ई, ऑप्शन बी, चेक कर लो आंसर, यही है, यही है। मैम ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ समझ यस में मैम आया? सही है। यस मैम। नहीं आया? सही बताओ। मैम आ समझा गया। था। मैम फिर से एक बार समझाइए। देखो, तुम्हें ये थोड़ा सा पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल, सारे सर्किल पे बैठे हैं, फेसिंग अराउंड अ सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी है बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो तुम्हें डी कहीं पे भी सपोज कर लेना है, तो हमने यहाँ पे सपोज किया डी यहाँ पे है। अब बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, इसका राइट सेकेंड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। राइट डायरेक्शन इधर ही होगा ना, डी का राइट इधर ही है। और सेकंड राइट, सेकंड मतलब सेकंड पोजीशन पे, है ना, तो सेकंड पोजीशन यही होगी, तो यहाँ पे बी आ गया तुम्हारा। ठीक। उसके बाद कह रहा है सेशन एंड होने वाला है, सेशन एंड